हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो बेटा, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के जो टॉपिक्स थे, हमें कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ने थे, वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में। सो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेटा हमें क्या करना है, सभी पार्ट के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है। 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो ये हमारे पास आ गया। तो क्या कह सकते हैं कि जो 140 है उसके क्या फैक्टर हो गए, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। और 2 raised to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द सेकेंड पार्ट, दैट विल बी 156। 156 के फैक्टर देख लेते हैं। अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 1, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13। So the factorization of 156 will be 2 into 2 into 3 into 13। तो 2 into 2 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर into 3 into 13। Then now the next is third part। The third part is 3825। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। देखो 5 से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि पता लग रहा है कि लास्ट की यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। बट किसी नंबर को अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई 3, देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 3। तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की सारी डिजिट का सम करके अगर वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो आप देख सकते हैं नंबर 3 से डिवाइड हो गया। अगेन चेक करेंगे कि क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ द नेक्स्ट इज 3, 3 1 जा 3। अगेन चेक कर रहे हैं, कैरी ओवर 1, 3 4 जा 12। तो अब देख सकते हैं कि नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली जो नंबर है हमारा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, बिकॉज यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। तो 5 8 जा 40, कैरी ओवर टू 5 5 जा 25। नाउ अगेन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास 3825 है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए वो क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। These are the prime factorization of 3825। Now the next part is the fourth part, that will be 5005। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को ये डाउट है कि कौन सा नंबर किस टेबल से डिवाइड होता है या आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। 5 1 5, 0 0, 5 1 5। अगेन चेक करते हैं कि क्या नंबर हमारा देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 7। अब ये चेक कर रहे हैं कि 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो देख लेते हैं 7 से डिवाइड होगा क्या। 7 जा 7, कैरी ओवर 3, 7 4 जा 28 एंड कैरी ओवर टू 7 3 जा 21। तो देख सकते हैं नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब नंबर देखते हैं किससे डिवाइड होगा, चेक करते हैं 11 से डिवाइड है क्या। 11 1 जा 11, कैरी ओवर 3, 11 3 जा 33 एंड नाउ डिवाइडेड बाय 13 1 जा 13। तो आप देख सकते हैं कि जो 5005 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। These are the prime factorization of 5005। Now the next part, the fifth part of this question is 7429। 7429। अब देखते हैं कि क्या नंबर किस किस से डिवाइड होगा। देखो ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो डायरेक्टली बता रहा हूँ कि नंबर किससे डिवाइड होगा, तो 17 से ये नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। अब 17 से डिवाइड करते हैं। 17 के टेबल में 74 तक चलाते हैं। 17 4 जा 68, 68 कैरी ओवर 6, 17 3 जा 51, 51 एंड 62 हमारा बच रहा है। तो कितना हो गया हमारे पास, 9 और 2 11, 11 बचा एंड 17 7 जा 119, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये नंबर किससे डिवाइड होगा। देखो 17 से तो दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं। 17 2 जा 34,
और 34 और 9 बचा, तो ये नंबर 17 से तो डिवाइड नहीं होगा। अभी हमें प्राइम नंबर से ही चेक करते जाना है। कभी कोई नंबर अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि आपको पता नहीं लग रहा किससे डिवाइड होगा, तो सिंपली आप उसको प्राइम फैक्टर से करके देख सकते हैं। अब 17 के बाद हमें ये चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 19 से डिवाइड है। 19 से डिवाइड करते हैं 437 को। सो 19 टू जा 38, कितना बचा 57, 19 थ्री जा 57। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया 23 टाइम्स। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बचा है 23, तो सिंपली 23 इज अ प्राइम नंबर, सो 23 वन जा 23। तो हम देख सकते हैं कि इस नंबर के जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 7429 के, दैट विल बी 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear student, the second question is find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF is equals to product of two numbers। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। LCM into SCF is equals to फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अब इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फॉर्मूले से अगर आपको कोई भी दो चीज दे रखी है तो हम उसमें से एक थर्ड फोर्थ वाली चीज को इजीली निकाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया और फर्स्ट नंबर भी दे दिया, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट ऑन करके हम सेकंड नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। अगर दो नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों गिवन है और उसका एचसीएफ गिवन है, तो उससे एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा काफी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहले वाला पार्ट है 26 और 91, तो 26 के पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, दैट विल बी 2 इंटू 13, ईजिली हो जाएंगे। 91 के 7 इंटू 13। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों को अगर 25 तक टेबल लर्न हो जाए तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका एग्जाम में जो कैलकुलेशन का टाइम है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ हमें पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों के फैक्टर में जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो उसका एचसीएफ बन जाएगा, दैट विल बी 13। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे। देखो एलसीएम में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन से फैक्टर हमें लेने हैं, कौन से नहीं लेने। इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि जो आपका एचसीएफ आ गया उसे तो लेना ही लेना है। अब उस एचसीएफ के अलावा जितने नंबर हमारे पास बचे वो सारे के सारे इंक्लूड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 भी बच रहा है और 7 भी बच रहा है, तो अब हम इन दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। तो 13 टू हो गया हमारा 26, 26 इंटू 7। अब देखते हैं कितना हो गया, 7 6 42, कैरी ओवर 4, 7 टू 14 और 4 18, तो 182 इज द एलसीएम। तो हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट विल बी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला क्या कह रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अभी हमें इसमें क्या करना होगा ना, कि हमें इसके अंदर दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 182 कर लेते हैं जरा एक बार, कितना होगा। सो देखो 182 की मल्टीप्लाई बाय 13 से अगर हम करें तो 3 टू 6, 3 8 24, कैरी ओवर 2, 3 1 3 और 2 5 आ जाएगा। एंड 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, तो 6 6 13, कैरी और 1, 1 प्लस 1 2, तो 2366। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी वो आ गई 2366। अब आप देखते हैं कि फॉर्मूले का जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है, सो दैट कि आपके स्टेप मार्किंग की वजह से पूरे मार्क्स मिल जाएं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, दैट विल बी 26, एंड जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 91 है, तो दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। भाई 91 की मल्टीप्लाई 26 से कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 6 3, कैरी और 1, 2366। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फॉर्मूला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं। तो सिंपली वी कैन से एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। हर क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से करते जाना है। नाउ द सेकंड पार्ट इज 510 एंड 92। दो नंबर हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 510 के फैक्टर कर लेते हैं। नंबर इज अगेन डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। नाउ अब ये देखते हैं कि क्या नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ ऑल डिजिट करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब देखते हैं कि नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। तो हम देख सकते हैं कि जो 510 है उसके जो फैक्टर आ गए वो क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, और इसी तरीके से 92 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 1 जा 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है।
तो देख लेते हैं 92 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 2 × 2 × 23। तो यहाँ से हमने क्या किया, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को कॉमन ले लिया, तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए अगेन जो एचसीएफ आएगा वो तो लेना ही है, बाकी जो रिमेनिंग नंबर आपके पास बच गए हैं वो भी सारे नंबर आपको लेकर चलने हैं। तो मैंने सारे नंबर को आपस में ले लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं 3 × 2 = 6, इंटू 17 5 × 85, 23 2 × 46। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई हम। सो 6 5 × 30, कैरी ओवर 3, 6 8 × 48 और 3 510 इंटू 46। तो करते हैं जरा मल्टीप्लाई। 510 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 46 के साथ, तो एक जीरो तो हमारी आ ही जाएगी। ठीक है। तो सीधा एक काम कर लेते हैं, 51 की मल्टीप्लाई 46 से कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 6 1 = 6, और ये हो गया 6 5 = 30। नाउ 4 1 = 4, 4 5 = 20। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6432। तो देख सकते हैं 2346, यानी कि 23,460 हमारे पास आ चुका है उसका एलसीएम। अब क्या करें, अब इस एलसीएम को हमें लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, यानी कि एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये हमें निकालना है। तो एच सी एफ कितना आ रहा है मेरे पास, एच सी एफ आ रहा है 2, और एलसीएम मेरे पास आ रहा है 23,460। कर दो जरा 2 से मल्टीप्लाई इसकी फटाफट से। 2 6 = 12, 2 4 = 8, और 1 9, 2 3 = 6, 2 4, तो 46,920 इसका हमारे पास क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है फॉर्मूले का। और जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में हमें नंबर दिए हुए थे डेट विल बी 510, एंड इनटू में क्या था 92। देखो जीरो तो एक आ ही जाएगा। अब हम क्या करें, 51 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। 51 का मल्टीप्लाई 92 से कर लेंगे। सो 2 1 = 2, 2 5 = 10, 9 1 = 9, 9 5 = 45। कितना हो गया, 2964, तो 469 तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी 46,920, और जो राइट हैंड साइड है 46,920। तो कह सकते हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हमारा फॉर्मूला क्या है वो वेरीफाई हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बेटा अगर किसी को बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उनके डाउट क्लियर होते रहें। द थर्ड पार्ट इज 336 एंड 54, दो नंबर हमें दे रखे हैं। अगेन कैलकुलेट द एचसीएफ, तो उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 1 = 1, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 1, 3 7 = 21, एंड 7 1 = 7। तो यहाँ से जो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं 336 के, वो कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और जो 54 है इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, एंड 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो देख सकते हैं कि जो 54 के फैक्टर हैं वो हमारे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से एचसीएफ निकालने के लिए ये कॉमन बन रहा है। ठीक है। और साथ में ये जो 3 आ रहा है एक, यहाँ से ये 3 कॉमन निकल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, सो द एचसीएफ विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 6 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू जो एचसीएफ आएगा वो तो लेना ही है, साथ के साथ जो रिमेनिंग नंबर है वो भी लेने हैं। तो रिमेनिंग नंबर में आप देख सकते हैं एक तो मेरे पास ये तीनों 2 बच रहे हैं। ठीक है। एक ये 7 बच रहा है, और यहाँ पे 2 3 बचे हैं। ठीक है। इन सभी नंबर को ले लेंगे। सो ऊपर के 3 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास 7, और ये हो गया 3 3 = 9। तो 8 6 = 48, इंटू 9 7 = 63। तो 48 इंटू 63 कर लेते हैं एक बार, कितना होगा, 3 8 = 24, कैरी ओवर 2, 3 4 = 12, और 2 14, 8 6 = 48, कैरी ओवर 4, 6 4 = 24, और 4 28। तो कितना बचा, ये हो गया 4 2, कैरी ओवर 1 0 3, 3024, 3024। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3024 हमारे पास आ गया एलसीएम। तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम करना होगा।
तो एच सी एफ इंटू एलसीएम कर लेते हैं, जिसमें एच सी एफ हमारे पास कितना आया था 6 और एलसीएम हमारे पास आया 3024। करते हैं मल्टीप्लाई इसकी, 6 4 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 6 3 ज़ा 18, तो 18,144 आ चुका है। राइट हैंड साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमें, 336 दे रखा है, और सेकंड नंबर हमें दे रखा है 54। तो कर लेते हैं दोनों की मल्टीप्लाई, 336 और 54 की करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर। 4 6 ज़ा 24, कैरी ओवर 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, कैरी ओवर 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13 हो गया। अब 5 6 ज़ा 30, कैरी ओवर 3, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, कैरी ओवर 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, तो कितना हो गया 4 4 11 1, यानी 18,144। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। Okay student, this is about the question number 2. Now move on to the next question. So dear student, this is the question number 3. Find the LCM and SCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो देखो कैसे इसका सॉल्यूशन आपको करना है। सबसे पहले 12 के हमें फैक्टर करने होंगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 3 ज़ा 12, तो यानी हमें कह सकते हैं 2 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 इंटू 5। और जो 21 है उसके क्या फैक्टर होंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं सिंपली एचसीएफ हम निकाल सकते हैं इजीली, जिसमें इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो तीनों के अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3। और एलसीएम निकालने के लिए मैंने पीछे भी अभी बताया था कि जो एचसीएफ है उसको तो लेना ही है, साथ ही साथ जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग नंबर है सभी को इंक्लूड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 एंड इंटू 7। तो ये कितना हो गया, 6 इंटू 10, 60 इंटू 7 एंड 66 7 जा 42, तो यानी कि 420 इज द आंसर। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम आ गया। द सेकंड पार्ट इज 17। अब देखो 17 के फैक्टर तो 17 1 जा 17 ही होंगे। इसी तरीके से जो 23 है, 23 के फैक्टर क्या होंगे, 23 से ही डिवाइड होगा ये, 23 1 जा 23। और साथ ही साथ जो 29 है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29 होगा। तो अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि जो एचसीएफ होगा डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 1 होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो आने नहीं वाला केवल 1 के अलावा। तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इन्हीं तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29 और इंटू 1, क्योंकि जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा। अब 1 से आप मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला इसकी। तो जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते जरा कितना बैठने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 23 इंटू 17 अगर हम करें तो कितना हो गया, 7 3 ज़ा 21, कैरी ओवर 2, 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, कैरी ओवर 1, 1 2 ज़ा 2, 2 और 1 3। तो ये हो गया हमारे पास 391 इंटू 29। अब इसकी मल्टीप्लाई 29 से मैं कर लेता हूँ। सो दैट विल बी 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, कैरी ओवर 8, 9 3 ज़ा 27, 27 और 8 कितना हो गया हमारे पास 35, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 का 1, कैरी ओवर 1, 2 3 ज़ा 6 7 7, तो ये आ जाएगा 9, 2 1 3, 8 5 13, कैरी ओवर 1, 11,339। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज 8 9 एंड 25। तो देख लेते हैं कि जो 8 है उसके क्या फैक्टर होंगे, 8 9 एंड 25। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमने लिखा। साथ ही साथ जो 9 है उसको हमने लिखा 3 इंटू 3। और जो हमारे पास 25 है उसको हमने लिखा 5 इंटू 5। अब देख सकते हैं फैक्टर तो हो गए, बट इसमें अभी भी कुछ कॉमन नहीं है तीनों में। तो हम क्या कह सकते हैं, तीनों के अंदर क्या कॉमन आने वाला है, 1 कॉमन आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इसका हो गया 1। और जो एलसीएम होगा, एलसीएम में मैंने अभी भी बताया था कि 1 तो लेंगे ही लेंगे, क्या कि जो एचसीएफ है। साथ ही साथ जो आपके रिमेनिंग नंबर होगा वो एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 1 ज़ा 8, 25 9 ज़ा 225। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, कैरी ओवर 4, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, कैरी ओवर 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 18, तो 1800 इज द एलसीएम। तो देख सकते हैं इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So dear student, the question number 4 is given that SCF of 306 and 657 is equals to 9. Find the LCM.
तो देखो सिंपल कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको क्या करना है, जो मैंने फॉर्मूला भी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था, जो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ये मैंने डिस्कस किया था। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है और इसी फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि जो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर आपको क्या दे रखा है, 306 मैंने ले लिया, और जो सेकंड नंबर है मेरे पास वो क्या मुझे दे रखा है, 657, ये मैंने ले लिया। अब इन दोनों का एचसीएफ भी ऑलरेडी उसने गिवन दिया हुआ है, दैट विल बी 9, तो तीनों वैल्यूज को उठा के हम फॉर्मूले में डाल देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ आपको क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, इनटू एलसीएम मैंने लिखा है एज इट इज। और फर्स्ट नंबर मेरे पास है 306 और सेकंड नंबर मेरे पास है 657। तो मैं क्या करूंगा, 9 को यहाँ से मैं इसका डिवाइड में भेज दूंगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। सो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब देखते हैं कि क्या ये नंबर 9 से कटेगा। 9 थ्री ज़ा 27 एंड 3 27 एंड 3 9 4 ज़ा 36, तो कितना आ गया, 34 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा, 34 इंटू 657। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 की मल्टीप्लाई 34 से कर देते हैं। तो 4 7 ज़ा 28 कैरी ओवर 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 कैरी ओवर 2, 6 4 ज़ा 24 और 2 26। नाउ 3 7 ज़ा 21 कैरी ओवर 2, 3 5 ज़ा 15 और 2 17 का 1 कैरी ओवर 1, 3 6 ज़ा 18 18 और 1 19। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 2 1 3, 7 और 6 13 हो गया, 9 9 और 1 10 और 2 12, 1 और 1 2। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनली आंसर मेरे पास आया 22,338, दिस इज द एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So the question number 5 is check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमें ये बताना है कि जो 6 की पावर n है, क्या वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करें, सिंपल सा एक लॉजिक पता है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसका मतलब क्या है, उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों का आना कंपलसरी है। क्यों क्यों आना जरूरी है, क्योंकि 2 5 10 होगा, तब मुझे यूनिट डिजिट पे 0 मिल जाएगा। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मिल जाएंगे तो हम कह देंगे कि वो नंबर हमारा क्या होगा, वो डिजिट एंड, यानी कि जो उसकी डिजिट होगी वो 0 से एंड हो जाएगी, यानी कि वो नंबर हमारा 0 से एंड होगा। अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा 6 की पावर एन हमें दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आपको लिखना है, 6 रेज टू द पावर एन दे रखा है। तो अब हम क्या करें यहाँ पे कि 6 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो 2 इंटू 3 रेज टू द पावर एन मेरे को मिला। तो आप देख सकते हैं, अब जो उसका मैंने 6 के फैक्टर किया उसमें मुझे क्या आ रहा है, 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा। 5 की जगह मुझे क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 3। तो अब इसमें सिंपल सा एक आपको लॉजिक ये लिखना है, एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये देनी है कि फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर विच एंड विद डिजिट 0, विच एंड विद डिजिट 0, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 बोथ। तो ये तो मैंने बता दिया कि किसी भी नंबर के लिए अगर उसको हमें डिजिट 0 से एंड करना है, एंड विद डिजिट 0, एंड विद डिजिट 0, देयर मस्ट बी फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 बोथ, दोनों का आना कंपलसरी है। बट इन 6 रेज टू द पावर n देयर इज नो, देयर इज नो 5 एज अ फैक्टर, तो उसके फैक्टर में हमें 5 नहीं मिल रहा है। सो दैट, अब यहाँ पे मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूँ वो लाइन आपको फोकस करनी है। बस ये स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने लिख दी तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि बच्चे को काफी कुछ नॉलेज है। सो दैट बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, 6 रेज टू द पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन लिख देना है। तो बेसिकली इसका एक रूल सिंपल सा ही है कि किसी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसमें 2 और 5 दोनों का फैक्टर आना कंपलसरी है। बट 6 की पावर n में हमारे पास 2 आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने ये कह दिया कि ये नंबर हमारा जो है 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। So the next question is question number 6. Explain why 7 into 11 to 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो हमें ये बताना है कि दोनों नंबर कंपोजिट कैसे होते हैं। तो बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, तो कंपोजिट नंबर ये कहते हैं कि सिंपली हम ये कह सकते हैं जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं।
एक तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं वो एक कंपोजिट नंबर होता है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4, कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग 4 से होती है। अब जो 4 है इसके कितने फैक्टर होंगे, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक नंबर मैंने लिया 6, तो 6 मेरा क्या होगा, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, तो एंड सो ऑन, इसी तरीके से जितने नंबर होंगे वो सारे कंपोजिट कहलाएंगे। अच्छा, तो अब ये देख लेते हैं सबसे पहले कि ये जो नंबर हमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में इसका लेकर चल रहा हूँ, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो ये सिंगल टर्म हो गई, और उसके बाद प्लस में 13 दे रखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 13 को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचा। ठीक है, और प्लस मेरे पास 1 बचा। अब उसके बाद हमने क्या कह दिया, 13 इंटू ये कितना हो जाएगा, 11 7 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास, 78 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई में क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 78 के फैक्टर कर लो, तो 6 इंटू 13, 13 6 78 होता है। ठीक है, अब 6 को फर्दर हम फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहां से क्या कह सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तीनों नंबर किस तरीके के, तीनों नंबर प्राइम नंबर है। तो यहां से कंपोजिट नंबर की एक डेफिनेशन और बता सकते हैं कि अगर हम दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो उसी रीजन से मैं ये कह सकता हूँ, अब आप यहाँ पे देखें, जो 2 है वो भी प्राइम है, 3 है वो भी प्राइम है, और 13 जो है वो भी प्राइम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर बिकॉज 2 3 एंड 13 ऑल आर ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो हमने ये बता दिया कि तीनों नंबर हमारे प्राइम नंबर है और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है हमारा कंपोजिट। सो इसलिए हमने कह दिया कि ये नंबर हमारा क्या होगा, कंपोजिट होगा। सेम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हमें इसी तरीके से करना है। सेकंड पार्ट इज हमारे पास दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में हमें दे रखा है कितना, 5। अब देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सब मल्टीप्लाई में, तो एक सिंगल टर्म ट्रीट होगी और ये अलग टर्म ट्रीट होगी। तो मैंने सबसे पहले 5 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 5 कॉमन निकालने के बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और सॉरी यहाँ पे क्या बचा, +1 बचा। अब 5 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42 इंटू 4 3 12 इंटू 2 प्लस 1, कितना हो गया, 5 इंटू, अब 42 टू जा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 84 हो जाएगा, 84 इंटू 12 प्लस 1, 84 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा 12 के साथ, तो देखें जरा कितना आएगा, 84 की मल्टीप्लाई 12 से कर लेते हैं तो ये हो गया 2 4 8 और 2 8 16, 16 में से 2 8 16 और 4 हो गया हमारे पास 20, बचा 2, एक 1 8 और 2 10, तो 1008 मेरे पास आ जाएगा, 1008 प्लस 1। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई मैंने किया है वो शॉर्ट ट्रिक से कर दिया है, अगर किसी बच्चे को शॉर्ट ट्रिक समझनी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में करके बता देंगे आपको। तो 5 इंटू 1008 प्लस 1 कितना हो गया, 1009 हो गया। तो ये अब इसकी मल्टीप्लाई देख लेते हैं। देखो जो 1009 है, अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 1009 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो दैट्स वाई इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 5 एंड 1009 बोथ आर प्राइम। तो हमने ये बता दिया है कि दोनों प्राइम हैं, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है, कंपोजिट होता है, तो इसलिए ये नंबर कैसे हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So dear student, the last question of this exercise is, there is a circular path around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field. अब जो सोनिया है वो क्या कर रही है, 18 मिनट ले रही है उसका एक राउंड लगाने के लिए। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि क्या कर रहा है, उसका 12 मिनट ले रहा है सेम राउंड को कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अब उन्होंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से दोनों ने एट द सेम टाइम और सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये सीधा सीधा फंडा है, इसमें आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि दो लोग स्टार्ट करते हैं एक ही जगह से, दोबारा कब मिलेंगे, या तीन लोग स्टार्ट करते हैं, या कोई दो बल्ब एक साथ जगह एक साथ एक टाइम पे जले तो अगली बार कितने टाइम पे जलेंगे, तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पार्ट है ये। तो इसमें हमें क्या करना होता है ना, हमें इसमें एलसीएम निकालना होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो कितना आ गया,
9 टू ज़ा 18, सो 2 × 3 × 3, ये हो गया मेरे पास 18 के फैक्टर। और जो मेरे पास 12 है, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 4 × 3 = 12, 2 × 2 × 3, ये आ गया। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करूं? सबसे पहले देखो मैं एचसीएफ निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे ये ट्रिक बहुत आसान लगती है। तो मैंने यहाँ पे एचसीएफ बनाया। एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास? 6 आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? अब जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा, एलसीएम में क्या बचा? 3 × 2 यानी कि 6 और बच जाएगा। तो 6 × 6 = 36। तो हम ये कह सकते हैं 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज आपको पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर है। अगर बेटा किसी को कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे आपके लिए। सो बेटा तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।